हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया होगा। आज हम एक सेंटर के बारे में बात करेंगे जो एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो फिजिकल चलने वाला है, भोपाल सेंटर। ठीक है, ये सेंटर के बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। जो चंदूखेड़ी करके सेंटर जिसको दिया गया है, एसएसबी चंदूखेड़ी एकेडमी भोपाल। ठीक है, इस सेंटर के बारे में पूरा डिटेल में बात करूँगा कि इसमें क्या आप लोग का एंट्री टाइम कितना, कहाँ रहने का, खाने का व्यवस्था और कैसे जाएंगे आप लोग। उसके बाद आप लोग का रोड रनिंग होगा कि क्या क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट है कि क्या है, डॉक्यूमेंट मतलब क्या क्या लगेगा। उसके बाद ग्राउंड है कि रोड है। ठीक है भाई लोग, कितना चक्कर मारना पड़ेगा, क्या खाली पे रनिंग कर सकता है कि नहीं, वॉच अलाउ है कि नहीं, बहुत सारा डाउट होगा आप लोग को। ये सब मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ भाई लोग। ठीक है, तो जो भी है, जो चंदूखेड़ी का जो भोपाल सेंटर एसएसबी का फिजिकल सेंटर गया है, इस सेंटर के बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है ना भाई लोग। तो चलो, जैसे कि आप लोग जब कोई भी स्टेशन, जैसे कि नियरेस्ट स्टेशन इसका जो हृदयराम, ठीक है, हृदयराम नगर करके सेंटर है। ठीक है ना, ये सेंटर बोल रहा हूँ, रेलवे स्टेशन है सेंट SANT सेंट हृदयराम नगर HIRDARAM। ठीक है, हृदयराम और नगर NAGAR। ठीक है, ये सेंटर मतलब रेलवे स्टेशन नज़दीक है और भोपाल जंक्शन जो कि 2 स्टेशन है इस सेंटर के नज़दीक। ठीक है, आप लोगों को 19-20 किलोमीटर पड़ जाएगा सेंटर। ठीक है ना, मेन भोपाल जंक्शन से जो आ रहा है, भोपाल जंक्शन है कि कोई भी आदमी आ सकता है भोपाल के लिए, क्योंकि बड़ा स्टेशन है तो वहाँ पर कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो भोपाल मान के चलो, वहाँ से आप आओगे तो ये सेंटर का दूरी कितना है, जो कैंप और रेलवे स्टेशन की दूरी है 20 किलोमीटर है भाई लोग। ठीक है ना, 19-20 किलोमीटर है। ठीक है, अप्रॉक्स इतना बता रहा हूँ मैं। और आप लोग रात को भी कोई क्या है ना, रेलवे स्टेशन पे ही रहता है रात भर लड़का लोग। ठीक है, उसके बाद सुबह में ऑटो पकड़ के आता है। ऑटो से आप लोग को 50-60 रुपया लगेगा, 50-60 रुपीज़ आप लोग को लगेगा। ठीक है ना भाई लोग, तो आप लोग सेंटर के पास पहुंच जाएगा। बाई चांस रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं रहना चाहता है तो आप लोग को जो ये सेंटर है, सेंटर का इससे पीछे क्या है कि थोड़ा छोटा मोटा गाँव पड़ता है। ठीक है ना, छोटा मोटा गाँव पड़ता है इस स्टेशन, जो सेंटर है इसके पीछे में। ठीक है ना, तो छोटा मोटा गांव पे भी आप वहाँ पे 100 रुपया लेता है एक दिन का, लेके आप लोग वहाँ रुक सकते हो। उसके बाद बात करते हैं जो जैसे कि अब एंट्री करेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट देखो, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और फोटो, 3-4 फोटो ले लेना, क्योंकि अंदर में 3-4 फोटो इसलिए लगेगा। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, आधार कार्ड तो लगना ही है, और फोटो इसलिए लग रहा है क्योंकि अंदर में डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाएंगे कि आपने HCM का फिजिकल अटैम्प्ट किया है, मतलब मैंने दे दिया, प्रेजेंट है मैं, और मैं ही हूँ वो लड़का जो HCM का फिजिकल देने आ रहा हूँ। ठीक है, आया हूँ। तो ऐसे करके एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उसमें 3-4 फोटो लगा होगा भाई लोग। ठीक है ना, वैसे मैं आप लोग को पूरा रिव्यू दूंगा। 28 तारीख से फिजिकल चालू है एसएसबी का। ठीक है ना, तो एसएसबी का 28 तारीख से फिजिकल चालू है HCM का। उसका मैं पूरा रिव्यू आप लोग को हर एक वीडियो के माध्यम से पूरा आपको जानकारी दूंगा कि क्या कैसे रोड था, क्या है क्या नहीं, ग्राउंड क्या है। वैसे जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही होने वाला है। ठीक है, लेकिन असलियत में 28 तारीख से फिजिकल चालू है इसका। ठीक है ना भाई लोग, इसलिए टेंशन ना ले, मैं एक एक रिव्यू आप लोग को दूंगा। लेकिन आप इसका नॉर्मल आप लोग इस भोपाल सेंटर के बारे में जान लो, क्या क्या कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले बार जो कम्युनिकेशन का हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का हुआ था, CPO SI का यहाँ पे रनिंग हुई थी। ठीक है, तो कैसे क्या क्या हुआ था सब बताने वाला हूँ। तो उसी का माध्यम से मैं देख के बता रहा हूँ कि आप लोग का भी सेम ऐसा ही होने वाला है, और यही ट्रिक ही है। ठीक है ना भाई लोग, ऐसा नहीं है कि उल्टा है। तो मैंने आप लोग को डॉक्यूमेंट बता ही दिया, जो आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और 3-4 फोटो ले लेना। और जो ST कैंडिडेट है, बाई चांस उसका हाइट 165 सेंटीमीटर नहीं है भाई लोग, वो अपना ST का कास्ट सर्टिफिकेट लेके चले जाना। ठीक है ना, ST का कास्ट सर्टिफिकेट लेके चले जाना, और मार्कशीट 10 का मार्कशीट लेके चले जाना। ठीक है, तो आप लोग को ST का जो 165 हाइट नहीं है और चेस्ट 77 नॉर्मल नहीं है, सिर्फ ST कैंडिडेट का बात कर रहा हूँ, बाकी जनरल OBC SC कैंडिडेट के लिए नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद जब आप वहाँ से अंदर एंट्री करेंगे, उसके बाद से 1-2 फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भरवाने के बाद बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के बाद आप लोग को सीधा ट्रैक पे लेके जाएंगे भाई लोग। ट्रैक आप लोग का मैं बता दूँ, ट्रैक आप लोग का होने वाला है, ग्राउंड होने वाला है। ठीक है, ग्राउंड आप लोग का 400 मीटर का एक राउंड है। आप लोग को 4 चक्कर मारना है 6.5 मिनट में, 6:30 मिनट में, 6:30 में आप लोग को 4 राउंड मारना है। ठीक है ना, और खाली पैर रनिंग कर सकते हैं। देखो वहाँ पे खाली पैर रनिंग का क्या है, थोड़ा हल्का फुल्का कंकड़ है। ठीक है, हल्का फुल्का मतलब कि आप लोग रनिंग करने वाला कर सकता है, लेकिन थोड़ा बचा के दौड़ना वहाँ पे, क्योंकि कंकड़ हल्का फुल्का है उस ग्राउंड में। ठीक है ना, इसलिए जो SSB भोपाल में जा रहा है, ध्यान देना। तो आप ग्राउंड रहने वाला है ट्रैक, और मिट्टी वाला ग्राउंड है। ठीक है, हल्का फुल्का कंकड़ हो सकता है उसमें, क्योंकि खाली पैर रनिंग करने वाला थोड़ा बचा के दौड़ने से अच्छा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, नहीं तो जूता पहन के दौड़ सकते हो तो दौड़ लेना। वॉच अलाउ है कि नहीं, वॉच पिछले बार वॉच अलाउ था, तो इस बार देखो क्या होता है। मैं आप लोग को रिव्यू दूंगा। ठीक है ना, हर एक चीज़ का रिव्यू दूंगा। 28 तारीख से फिजिकल चालू होने दीजिए, मैं बताऊँगा। लेकिन इससे पहले बार जितना भी फिजिकल हुआ था उसमें वॉच अलाउ किया गया था। ठीक है ना भाई लोग,
और दो बता दूँ, उसके बाद जो पास हो जाएगा जो ये फिजिकल पास हो जाएगा वो जाएंगे हाइट वेट चेस्ट के लिए। हाइट आप लोग का 165 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट भी 165 हाइट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी लगेगा तो चल जाएगा, ठीक है ना। मैं उसी का बात कर रहा हूँ जो जिसका हाइट कम है वही कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल ये सब लेके जाना। नहीं तो आप लोग को 3 ही डॉक्यूमेंट है, जो आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटो, यही 3 लेके जाने से भी हो जाएगा। जिसका हाइट कम है एसटी कैंडिडेट का सिर्फ वही अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके चले जाना, तो हाइट में छूट मिल जाएगा। और चेस्ट में बाई चांस 77 नॉर्मल नहीं है तब, ठीक है ना। नहीं तो नॉर्मल आपका सब कुछ है, एलिजिबल है, आप बाई चांस आपका 165 हाइट है और आप लोग का चेस्ट आप लोग का 77 है नॉर्मल, तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इतना ध्यान देना। तो आप लोग का हाइट होने वाला है 165 सेंटीमीटर और चेस्ट होने वाला है 77 से 82, ठीक है। 82 सेंटीमीटर मतलब फुलाने के बाद, मतलब 77 नॉर्मल होना चाहिए। और एक्सपेंड करने के बाद आप लोग का 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन ज़रूरी है मिनिमम, ठीक है। 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। बाई चांस आप लोग का 80 भी चेस्ट है ना, तो ऐसा मत सोचना कि मेरा हो जाएगा, नहीं। आप लोग का 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन ज़रूरी ही है। तो इतना मेरा सब कुछ मैंने बता ही दिया, आप लोग को हर एक जानकारी दे दिया। वॉच अलाउ है कि नहीं, वॉच पिछले बार सब अलाउ था, ठीक है। सब मैंने ये भोपाल चंदू खेड़ी सेंटर के बारे में पूरा डिटेल में मैंने बता ही दिया भाई लोग। और भी किसी को जानकारी होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना। लेकिन जो असलियत मालूम चलेगा, लेकिन मतलब इतना तो है कि ये जो ग्राउंड ही होने वाला है, ठीक है। चंदू खेड़ी भोपाल सेंटर पे एसएसबी का, ठीक है। बाई चांस और रिव्यू मैं पूरा 28 तारीख को डालने वाला हूँ। 28 के बाद से जब फिजिकल चालू होगा तो कुछ लड़कों लोग का जो फिजिकल होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या और मतलब क्या क्या उसमें बदलाव हुआ है कि नहीं। क्योंकि RFID का भी सिस्टम में बहुत लोग सोच रहा है कि RFID यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है RFID वाला, ठीक है ना। तो वो सब मैं बताऊंगा आप लोग को कि यूज़ होगा कि नहीं। वैसे नहीं होगा, क्योंकि नहीं होने का मतलब क्या है कि 2021 की वैकेंसी है, इसमें पुराना भर्ती है, इसलिए ये इसमें RFID सिस्टम यूज़ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। नहीं होना है, ठीक है ना। लेकिन देखो 28 तारीख को क्या करते हैं वो जो लड़के फिजिकल देने जाएंगे फर्स्ट डे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को रिव्यू देते रहूँगा हर एक चीज़ का SSB भोपाल चंदू खेड़ी के बारे में, ठीक है ना भाई लोग। तो तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक आगे आप लोग जुड़ा रहिएगा जिसको भोपाल सेंटर के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है ना भाई लोग। तब तक के लिए बाय, हाँ।